मेरे घर वाले गड्डी नंबर HR 20695540 सानू मालिक दी तरफों कोई हिसाब नहीं दिता गया। प्लीज़ सानू हैल्प की जाए। साडी मैं किराए ते रहनी है, छोटे छोटे बच्चे लैके। मालिक साडा फोन नहीं चुकदा, ना साडा हिसाब करदा है। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। हादसे में हुई ड्राइवर की मौत, पूरा परिवार बिखरा, पत्नी बिलखने को और बच्चे दर दर भटकने को मजबूर। काश की गाड़ी मालिक भी कर लेता कोई सुनवाई, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। जी हाँ, ऐसी ही बात सामने आई है। एक ड्राइवर जिसकी एक हादसे में मौत हो गई, लेकिन उसके परिवार की किसी ने सुध न ली। खुद गाड़ी मालिक ने भी कोई पूछताछ नहीं की। जिस बात का मलाल तो है ही, लेकिन अब परिवार दर दर भटकने को और रोने बिलखने को मजबूर है। पहले ही पति खो जाने का दर्द क्या कम था, जो अब इस मुसीबत को भी उठाना पड़ रहा है। परिवार, उसमें 4 बच्चे, एक अकेली पत्नी, आखिर क्या क्या झेले। एक बड़ा दर्द तो वो झेल ही रही है, लेकिन अब एक तरह से जीवन यापन करने के लिए जो दुश्वारियां हो रही हैं, उसे भी झेलना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक हादसा हुआ था अक्टूबर 2024 में। ड्राइवर थे हरजीत सिंह, जो कि लुधियाना के रहने वाले थे। 21 अक्टूबर की रात तकरीबन 3 बजे बाहोवाल पुल के करीब 2 ट्रकों की आमने सामने भयानक टक्कर हो जाती है, जिसमें दोनों ट्रक चालकों की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। जी हाँ, हादसा कितना गंभीर रहा होगा, ये ट्रक की इस हालत से आपको अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद घर में किस तरह से गुजर बसर हो रहा है वो भी बताएंगे। उससे पहले जरा देखिए घर में परिवार की क्या हालत है और किस तरह से उनकी पत्नी गुहार लगा रही है। मैं चंचला देवी पत्नी हरजीत सिंह। मेरे घर वाले का एक्सीडेंट 2010-24 चंडीगढ़ रोड बाहोवाल दे विच होया। मेरे घर वाले गड्डी नंबर HR 20695540, इन्हां दी कंपनी का नाम है ISTC ट्रांसपोर्ट, एक पठानकोट, एक लुधियाना, एक बिवाड़ी। सानू मालिक दी तरफों कोई हिसाब नहीं दिता गया। बल्कि मेरे घर वाले ने 3 साल तो उन्हां तो पैसे लेने सी, ते उन्हां ने मेरे घर वाले का कोई हिसाब नहीं किया। ना साडा फोन चकदे हैं, ना साडी कोई हैल्प करदा है। प्लीज़ मैनू हैल्प, मेरे छोटे छोटे बच्चे है भाजी, मैं किराए ते रहनी है, साडी कोई हैल्प नहीं करदा। प्लीज़ सानू हैल्प की जाए। साडी मैं किराए ते रहनी है, छोटे छोटे बच्चे लैके। मालिक साडा फोन नहीं चुकदा, ना साडा हिसाब करदा है। ISTC ट्रांसपोर्ट है पठानकोट। जैसा कि हमने बताया कि ड्राइवर के परिवार में एक उनकी वाइफ थी और 4 बच्चे थे, जिसमें से एक लड़की की शादी हो गई थी अक्टूबर 2021 में। ड्राइवर, जिनका नाम हरजीत सिंह है, वो अक्टूबर 2020 से ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो कि पठानकोट पंजाब में है, वहां पर ड्राइवर के तौर पर काम किया करते थे। इस समय पूरा परिवार किराए के मकान में रहता है, जो कि नगरोटा सूरिया डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। ड्राइवर की पत्नी ने बताया कि ड्राइवर को उस वक्त 10,000 सैलरी पर रखा गया था और 300 रुपए खाने का मिलता था और 500 रुपए एक चक्कर के हिसाब से दिया जाता था। अक्टूबर 2021 में उनकी बेटी की शादी थी और छुट्टी लेकर ये अपने घर आ गए थे। उस वक्त की सैलरी उन्हें रेगुलर दी जाती थी। दिसंबर 2021 में जब वो दोबारा गाड़ी चलाने के लिए गए, तो उनकी तनख्वाह बढ़ा दी गई, 12,000 कर दी गई। सैलरी 300 रुपए, खाने का खर्चा और 500 रुपए एक चक्कर का तय किया गया। बताया जा रहा है कि बाकी सब तो ठीक, लेकिन जनवरी के बाद से, यानी कि जनवरी 2021 के बाद से इनको पूरी सैलरी नहीं दी जाती थी। वाइफ का कहना है कि कभी 4,000, कभी 5,000 इस तरह से पैसे दे दिए जाते थे, यानी कि कुल मिलाकर अभी तक इनकी तनख्वाह पूरी नहीं दी गई। वाइफ का कहना है कि अभी लगभग 70 चक्कर के पैसे इन्हें पूरे नहीं मिले हैं। और क्या क्या बताया वो भी बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे, तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा
और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 90 831 पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि इनकी वाइफ ने बताया है कि जनवरी 2021 से लेकर अक्टूबर 2024 तक की पूरी सैलरी ड्राइवर को नहीं दी गई थी। कभी 4000 तो कभी 5000 दे दिया करते थे, कभी कभी महीने में 8000 भी दे दिया करते थे, लेकिन पूरी तनख्वाह नहीं देते थे। लगभग 70 चक्कर के पैसे अभी नहीं मिले हैं। हाँ, इन्होंने ये जरूर बताया है कि जून 2024 में ड्राइवर बीमार हुए थे तो गाड़ी मालिक ने 18,000 रुपए दिए थे, लेकिन वो भी बाद में ड्राइवर की सैलरी से काट लिए गए थे। आखिर ये क्यों समझ में नहीं आया, क्योंकि पहले से ही सैलरी तो उनके खाते में होनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने रोकी थी, पूरी नहीं मिली। उसके बावजूद भी 18,000 देकर काट लिए गए। इसके बाद 49,000 2 बार दिए गए हैं, ये भी इनकी वाइफ ने बताया है। लेकिन बाकी पैसे जो कि 4,000 5,000 करके काट लिए जाते थे, उसका अभी भी हिसाब कुछ न कुछ बाकी है। वाइफ का कहना है कि 1 लाख हो चाहे 2 लाख हो चाहे कुछ भी बन रहे हो, वो पैसे इन्हें दे दिए जाएं ताकि इनकी गुजर बसर हो। इनका कहना है कि पुलिस वालों को भी कंप्लेंट करवाई गई थी, काफी जद्दोजहद की गई, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। और रही बात गाड़ी मालिक की, जिसका सबसे बड़ा फर्ज था और सबसे पहले फर्ज था कि वो इनको सूचित करे कि इनकी हस्बैंड की मौत हो गई है, तो बताया गया है कि इनकी वाइफ को सूचना भी पुलिस वालों की तरफ से मिली थी। गाड़ी मालिक को ये भी गवारा न गुजरा कि वो कम से कम मदद तो क्या करे, ये सूचित ही कर दे। पत्नी का कहना है कि किसी भी तरह की कोई मदद गाड़ी मालिक की तरफ से, जिनके यहाँ वो काम किया करते थे, हरजीत सिंह, लेकिन अभी तक कुछ भी इन्हें नहीं दिया गया है मदद के तौर पर। ये तो छोड़िए, पूछा तक नहीं गया है। अब वो दर दर भटकने को मजबूर है, घर किराए पर है, बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्ची की शादी हो गई थी, 3 बच्चे अभी भी हैं, जिसके गाड़ी मालिक ने मदद तो क्या ही करनी थी। यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने भी उनसे संपर्क साधना चाहा कि चलिए कोई बात की जाए, क्या पता अब उनका मन बदल जाए, अब भी वो मदद करके इंसानियत को जिंदा रख सकते हैं। लेकिन 3 दिन हमने लगातार संपर्क करना चाहा, किसी ने भी फोन नहीं उठाया। सोचने वाली बात है कि ट्रांसपोर्ट जगत के लोग ही ट्रांसपोर्ट जगत के लोगों की अगर मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जब घर का ही कोई ऐसा निकल जाए तो बाहर वालों से तो कोई क्या ही उम्मीद करेगा। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।